दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी सहित उनकी दोनों पार्टियों को मिली हार के बाद क्या अब सरकारी संपत्ति के जरिए ये सरकार फिर से महाराष्ट्र के सत्ता में लौटना चाहती है? और क्या हालत इतने खराब हो चुके हैं कि अब उनके विधायकों को, वोटरों को ये धमकी देनी पड़ रही है कि हम आपके खाते में पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना आशीर्वाद यानी अपना वोट अगर हमें नहीं देते हैं तो हम इस पैसे को आपके खाते से वापस ले लेंगे। आखिर इतनी परेशान क्यों है महाराष्ट्र की सरकार और आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज दोस्तों इस वीडियो में बात इसी मुद्दे पर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि मामला क्या है। आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तब महाविकास आघाड़ी यानी विपक्ष में जो तीन पार्टियां मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी मौजूद है, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 48 में से 31 सीटों पर वो जीत पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ ही जो उनकी दो पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये 48 में से 17 सीटों पर सिमट गए थे। तब से ही एक तरीके से ये समझ में आ चुका था कि महाराष्ट्र में जो आने वाले 1-2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें परिस्थिति क्या होगी। लेकिन इस चुनावों से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया या कुछ ऐसे प्रकल्पों का ऐलान किया गया जिसके ज़रिए ये सरकार समझती है कि वो एक बार फिर से सत्ता में लौट पाएगी। इसमें जो महिला वोटर्स हैं दोस्तों, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया और इस प्रोजेक्ट या ये जो स्कीम है जिसका अनाउंस किया गया, उसका नाम रखा गया है माझी लाड़की बहन। अब माझी लाड़की बहन ठीक उसी तरह का स्कीम है जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, लाडली बहना नामक जो स्कीम वहाँ पर है, ये ठीक उसी तरह का स्कीम है। और इसमें यह कहा गया है कि 1500 रुपये प्रति महीना उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 21 से 65 साल के बीच की है और उनकी जो एनुअल इनकम यानी सालाना जो उनकी कमाई है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। अब इसके ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि महिला वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने। यहाँ तक हालत हो चुके हैं कि अजित पवार के जो एनसीपी के लोग हैं, और खुद अजित पवार को अगर आप देखेंगे तो आजकल गुलाबी बहुत पहनते हैं, वो सभी महिलाओं को कहते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहन हैं, हम आपके लिए स्कीम ला रहे हैं। हालांकि सवाल यहाँ पर यही है कि ठीक चुनावों से पहले ही आपको आपकी बहन की याद क्यों आई। बहरहाल ये रहा मुद्दे में इस नाम को लेकर भी इन तीन पार्टियों के बीच में कितना झगड़ा है उस पर भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अब आते हैं मूल मुद्दे पर। अब जो ये माझी लाड़की बहन स्कीम है, इसे लेकर रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, बाजे गाजे के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसी तरह का एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के अमरावती में हो रहा था। यहाँ से एक विधायक हैं रवि राणा, इनकी पत्नी पहले का सांसद थी, इस बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, ये अभी भी विधायक हैं और आने वाले, जैसे मैंने कहा, 2-3 महीनों में चुनाव हैं। तो यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब यही रवि राणा ने कहा कि हम आपको 1500 रुपये प्रति महीना आपके खाते में दे रहे हैं। ये महिलाओं को कहा गया, महिलाओं के लिए ये स्कीम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप अपना आशीर्वाद यानी आप अपना वोट हमें दें, और अगर आप अपना आशीर्वाद हमें नहीं देते हैं तो इस रवि राणा को पता है कि आपके खाते से पैसे वापस कैसे निकालने हैं। सोचिए, ये खुद उन्होंने क्या कहा था, वो वीडियो में आपको दिखाता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। सुनिए रवि राणा ने क्या कहा था। 1500 रुपये आज मिळाले आणि उद्या तुमचा भाऊ म्हणून जर सरकारला विनंती केली की हे 3000 रुपये, हे 1500 रुपयाचे 3000 झाले पाहिजे, हे कधी म्हणू शकतो आपण, जेव्हा भर भरून त्यांना तुम्ही आशीर्वाद द्या। काय द्यान? आणि आशीर्वाद कसा द्यावा लागते? असा द्यावा लागते नोंदणी धरण्यासारखा? कोण कोण आशीर्वाद देणार हात वर करा। ज्यांनी आशीर्वाद दिला नाही तर मी तुमचा भाऊ आहे, ते 1500 रुपये खात्यातून वापस घेऊन घेईन। तो जैसा कि आपने देखा, रवि राणा की ओर से ये बयान दिया गया। बाद में ये बयान जब वायरल हुआ तब उनकी ओर से कहा गया नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इसे लेकर शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे सहित तमाम पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया, इसकी निंदा की। जो संजय राउत हैं, जो सांसद हैं राज्यसभा के शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके बाप दादा की पैसे नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं और ऐसे में आप ऐसे धमकियां लोगों को ना दें। संजय राउत ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं इन तीन पार्टियों के बीच में कोल्ड वॉर क्या चल रहा है। पहले संजय राउत के बयान को हम सुन लेते हैं। सरकार काय करते, पैसे का त्यांच्या खिशात आले का? तुम्ही कोण पैसे काढून घेणारे आहात? 1500 रुपये तुम्हाला देतोय, मत द्या, नाहीतर आम्ही 1500 रुपये परत घेऊ। त्यांच्या बाप दादाच्या पैशात
हा सरकारचा पैसा आहे, जनतेच्या करातला पैसा आहे. त्या पैशांवरती त्या बहिणींचा हक्क आहे. तो आपने सुना कि एक तरफ धमकी दी जा रही है और अब जो विपक्ष में जो पार्टीज हैं जो एक तरीके से उनको लगता है कि जनता उनके साथ है, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ा बना लिया. लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुद्दा केवल विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष नहीं है. सरकार के भीतर भी जो तीन पार्टियां हैं यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, इन तीनों के बीच भी इस स्कीम को लेकर एक कोल्ड वॉर चल रहा है. तीनों पार्टियां एक तरीके से अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार बताती हैं, कहते हैं कि हमने इस स्कीम को लाया है. और मामला तो ऐसा हो चुका है दोस्तों कि तीनों पार्टियों की ओर से एक ही स्कीम के अलग अलग नाम लिए जाते हैं. अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी ओर से कहा जाता है लाड़की बहन योजना यानी लाडली बहन योजना, ये वो स्कीम का नाम लेते हैं. शिवसेना एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नेता जब इस स्कीम की बात करते हैं तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना यानी मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना. और अजित पवार जो कि वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया था, वो कहते हैं माझी लाड़की बहन योजना. यानी स्कीम एक है लेकिन तीनों पार्टियों के बीच में इसको ये स्कीम कौन लेकर आया है, इसे लेकर आपस में कोल्ड वॉर चल रहा है. इसलिए एक स्कीम के तीन अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं, यानी एक तरीके का कोल्ड वॉर इनके बीच में भी चल रहा है. और इसके बीच अब रवि राणा की ओर से जिस तरह का बयान आया है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि आप बहनों को किस तरह की धमकी दे सकते हैं और चुनावों से पहले ही आपको बहन की याद क्यों आई. अजित पवार तो ना जाने कितने सरकारों में वित्त मंत्री रह चुके हैं, आज तक कभी आपने ऐलान नहीं किया है ऐसे किसी स्कीम का. लेकिन जैसे ही यहाँ पर चुनाव आते हैं और लोकसभा में आपको जैसे नतीजों की उम्मीद होती है वो नहीं मिलता है, और महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से राज्य है, तो आप इन स्कीमों की बात करते हैं. अब मैं आपको बताता हूं पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र सरकार ने कौन कौन से स्कीमों का अनाउंसमेंट किया है. एक जैसे मैंने आपको बताया माझी लाड़की बहन, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1500 रुपये दिए जाते हैं 21 से 65 साल की उन महिलाओं को जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है. एक नया योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना. ये उन लोगों के लिए है, देखिए बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है दोस्तों, कि जो वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है, और उनके लिए एक तरीके से मंथली स्टाइपेंड की शुरुआत की गई है, यानी हर महीने उनको पैसे दिए जाएंगे. जो कक्षा 12 पास हैं उनके लिए 6,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड शुरू करने का ऐलान किया गया. डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8,000 और बैचलर्स डिग्री वालों के लिए 10,000. इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा स्कीम की शुरुआत की गई है, फिर से महिला वोटर्स को टारगेट करने के लिए. और इसमें कहा गया है कि 5 लोगों का जो परिवार होगा उन्हें साल के 3 सिलेंडर्स मुफ्त दिए जाएंगे. जो वारकरी समाज होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा समाज है जिन्हें वारकरी कहा जाता है, वो जाते हैं, आपने देखा होगा उनकी तस्वीरें आती हैं, भव्य रस्तों पर चलते हैं बाजे गाजे के बिना और शांतिपूर्ण तरीके से वो जाते हैं, विट्ठल की पूजा करते हैं. उनके लिए भी 50 करोड़ रुपए के पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की ओर से की गई है. और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी शुरुआत की गई है. ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 75 साल के ऊपर है और उनके जो इनकम है 2.5 लाख से कम है, उन्हें 30,000 रुपये की एक तरीके से मदद सरकार की ओर से की जाएगी. वो घूमने के लिए, एकोमोडेशन के लिए, खाने पीने के लिए, जब वो पिलग्रिमेज के लिए यानी वो तीर्थ स्थानों पर जाएंगे उसके लिए. एक तरीके से पिछले कुछ समय में दोस्तों जो ये अनाउंसमेंट किया गया है, इससे सरकारी तिजोरी पर 96,000 करोड़ रुपए का भार बढ़ गया है, 96,000 करोड़. और इसके ज़रिए कोशिश यहाँ पर यह है कि सरकार में फिर से आया जाए, क्योंकि इन्हें लोकसभा में समझ में आ गया कि जनता तो इनके साथ है नहीं. अब आप स्टाइपेंड का ऐलान करते हैं लेकिन यहाँ पर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे आप गुजरात लेकर जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते हैं. महिला अगर बात करें तो इस सरकार में केवल एक महिला मंत्री मौजूद है जिन्हें महिला बाल विकास दिया गया है, अदिति तटकरे. लेकिन अब तीनों पार्टियों में दोस्तों ये होड़ लग गई है कि नहीं, हम महिला, हमारे बहन हैं, सभी महिलाओं को हम हमारी बहन मानते हैं, लाडली बहन मानते हैं. अजित पवार गुलाबी कलर के अभी कुर्ता और जैकेट्स पहनने लग गए हैं, गुलाबी बैनर हो चुके हैं, और अचानक से अब महिला प्रेम आ चुका है, तीर्थ स्थान के लिए प्रेम आ चुका है, सिलेंडर्स दिया जा रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ इनके ही नेता कहते हैं, रवि राणा जैसे लोग, कि आप अगर हमें वोट नहीं देंगे तो फिर हम ये तय कर लेंगे कि हम आपको फिर से सरकार में नहीं लाएंगे, या हम आपके खाते से कैसे पैसा लाएंगे, वापस निकालेंगे अगर आप हमें सरकार में नहीं लाते हैं या आप हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं. तो इस तरह का पूरा माहौल दोस्तों महाराष्ट्र में चल रहा है. अब इसका चुनावों पर कितना असर पड़ता है ये तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा. लेकिन चुनाव आ रहे हैं
और लोगों का समर्थन नहीं है, इसलिए अब सरकारी तिजोरी को खाली कर दिया गया है। एक तरफ सरकार के तिजोरी को खोला गया है, दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है। क्या धमकी और इस तिजोरी के पैसे से सत्ता में वापस ये लोग आ पाएंगे? क्या ये सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल आप वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं कर रहे हैं? इसे लेकर जनता क्या सोचती है? क्या इसके ज़रिए जनता के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, या फिर जो विपक्ष में लोग कॉन्फिडेंट बैठे हैं कि जिस तरह का असर लोकसभा के चुनाव में देखा गया उसी तरह का असर विधानसभा में भी देखा जाएगा, सरकार बदली जाएगी? इस पर नज़र बनी रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ज़रूर इसके लिए एक एक कर जो मुद्दे हैं वो सामने आने लगे हैं, और इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको इन तमाम मुद्दों को समझाने की कोशिश की गई कि कैसे सरकारी संपत्ति का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कहीं पर मजाक के नाम पर धमकी भी दी जा रही है, और सत्ता में लौटने के लिए अब महिलाओं को महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र पर रखा गया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप दूसरों के साथ भी साझा करें। देखिए, ये वो खबरें हैं जो शायद आप तस्वीरों में या अखबारों में या आप टीवी चैनल पर ना देख सकें, लेकिन इससे आप महाराष्ट्र की राजनीति को गहराई से समझ सकते हैं। इसलिए हम इस तरह की खबरों को आपके सामने लाते हैं। बहरहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।